हम तो इसको चोरी नहीं कहेंगे, इसको डकैती कहेंगे। और ये घटना सिर्फ इस घर में नहीं हुई है, इसके इर्द गिर्द सेम इसी तरह का घटना 3-4 घर में हुआ है। और ऐसा मैं नहीं मानता कि अगर प्रशासन चाहेगा तो ऐसी घटना, मतलब डकैती करने की घटना, ये बार बार इस तरह का एक चोर या 2 चोर, कोई भी चोर बार बार इस तरह का हिम्मत या हिमाकत कर सकता है। ये दर्शाता है, अब मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं प्रशासन मौत होने का इंतजार कर रहा है कि जब मौत होगा उसके बाद हम लोग तत्परता दिखाएंगे। ये चोरी की घटना आम बात है। और इस चोरी से सबसे बड़ा है क्या कि हमारा घर का बच्चा, हमारी घर की औरत पूरा ट्रॉमा में आ चुकी है और एक समान ज़िंदगी हम नहीं जी पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि अभी जो जनजी का हुआ है दिल्ली में, ऐसा हम लोग भी ना करें। तो इसके लिए हम हर पदाधिकारी से हाथ जोड़ रहे हैं कि हम लोग भी आगे कोई ऐसा स्ट्राइक ना करें। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ बड़े पदाधिकारी हैं, कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। नहीं तो 1 सप्ताह के बाद हम पूरा परिवार एसपी थाना के सामने धरना देने के लिए बेबस हो जाएंगे। थाना प्रभारी जो हमारे लोहिया नगर के विकास जी हैं, उनसे हम हमेशा मिलते रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कार्य हो रहा है। 1-2 बार हम थाना में किसी से चर्चा भी किए कि क्या हम लोग मीडिया के पास जाएं, तो उन्होंने कहा कि सर आपके काम में हम लोग बहुत तत्परता दिखा रहे हैं, मीडिया से जितना दूर रहिएगा उतनी आसानी से आपका चोर पकड़ा जाएगा। एक चोर संदिग्ध पाया गया सीसीटीवी कैमरा में, जो ठीक एग्जैक्ट चोरी होने के टाइम में वो हमारे घर की तरफ देख रहा है, जिसको थाना प्रभारी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये 2:30 बजे इसी तरफ देख रहा है, कहीं ना कहीं उसका हाथ है। पहला दिन जब हम लोग थाना पे गए तो बड़ा खुशी महसूस हुई थी कि वहाँ पे एक मैडम थी जिन्होंने कहा कि लगता है कि आपका केस कल तक ही सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा कैसे मैम? तो जो चोर पकड़ाया गया है वो उसने स्वीकार लिया है कि मैंने लाइनिंग दिया। लेकिन 3-4 दिन के बाद हमारे पास फ़ोन आता है, जब मैंने पूछा कि सर कुछ इसमें हमें लुप में क्लू मिला, तो नहीं, चोर को हम छोड़ देंगे क्योंकि थाना में रखने का अधिकार हमारा नहीं है, अगर केस करेंगे तो ये जेल से छूट जाएगा। और इस तत्परता पे उन्होंने छोड़ दिया। जो लड़का पकड़ा गया था उसका बैकग्राउंड अगर लोहिया नगर थाना में चेक किया जाएगा तो वो इसी कार्य में हमेशा संलिप्त रहता है और हमेशा किसी न किसी कारण से थाना उसको उठा के ले जाती है। 16 तारीख को रात के 1:30 बजे हमारे यहाँ एक चोरी हुई थी, जिसमें हम लोग 1:20 में घर में खुद सोने गए थे। तो हम सारा अपना घर का लॉक बंद करके सोए थे, ये अच्छी तरह हम लोगों को याद है। 2:08 में हमारे बड़े भाई हमको फ़ोन करते हैं घर के नीचे से कि देखो ना मिक्की, मेरा घर का कमरा बंद है। तो हम जैसे ही अपना कमरा खोलने गए तो देखें मेरा भी कमरा बंद है। तो हम छोटे भाई को फ़ोन किए 2:08 में कि देखो मेरा भी कमरा कोई बंद कर दिया है, भैया का भी कमरा कोई बंद कर दिया है। तो छोटा भाई खोला तो बोला कि जब ये खोलने के लिए उठा दिया, बोला मेरा भी कमरा बंद है। तो हम लोग की आशंका हुई कि हमारे यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो इसने दरवाज़ा जैसे ही तोड़ना चालू किया तो हम बाहर के 1-2 लोगों को फ़ोन किए, तो बाहर के 1-2 लोग आए। तो तब तक मेरे बड़े भाई देख रहे हैं क्या कि कोई हमारे घर से 3-4 आदमी भाग रहा है और एक आदमी का चेहरा, यानी कि उनको पीछे से दिखाई पड़ा कि लंबा कद का काठी है और वो भाग रहा है। तो हमारे घर से ये चोरी की घटना 16 तारीख को रात के 1:30 बजे से 2:10, 2:12 बजे तक की हुई है। क्या कुछ था सामान में जो चोरी हो गया? एक्चुअली हम जो पहला बार हम लोगों ने जो पुलिस को फ़ोन किया था तो वो लोग आए थे। तो हमारे यहाँ मार्च में फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ गृह प्रवेश था। तो हम बैंक लॉकर से जो जेवर लेके आए, जिसका लिस्ट ये है, और हमारे साले की शादी तय हो रही थी। तो हमारी सास और उनके पापा मम्मी मिलके यहाँ से कुछ 7 से 8 लाख का जेवर लिए थे। तो वो भी हमारा रखा हुआ था, वो भी उसी के साथ चला गया। जैसे ही पुलिस वाले आए लोहिया नगर थाना से, तो जिस घर में चोरी हुई तो उस घर में उन्होंने ताला मार दिया कि डॉग स्क्वाड और SFL आएगी तो आप लोग उसमें जा नहीं सकते हैं। तो शाम तक ये प्रक्रिया हुई। तो शाम तक जब ये प्रक्रिया हुई तो फिर दोबारा जब हम लोग चोरी किए तो पहला स्लॉट में हम लोग को पता चला था कि हमारा जेवर और इस ड्रॉल में हमारा 3,70,000 कैश रखा हुआ था और उसमें 30,000 मेरी वाइफ का कैश रखा हुआ था, जो पहले दिन पता चला कि हम लोग को चोरी हुई है। फिर जब दोबारा हम लोग अंदर वाले कमरे में, जब पुलिस ने थाना प्रभारी ने चाबी दिया और हम अंदर खोल के गए, तो फिर दीवान में से हम देख रहे हैं कि 14 लाख का कैश और एक चांदी का एक छोटा सा बैग में वाइफ बिछिया, पायल, यही सब रखी हुई थी। वो भी हमने देखा गायब, वो भी उसमें चोरी हो रखी थी। ये लगभग हमको लगता है कि जेवर जो है आज के वैल्यू के रेट से
50-60 लाख के बीच में होगा, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 50-60 लाख के बीच में होगा। और कैश हमारा 19 लाख के आसपास में पूरा चला गया। कुल मिलाकर करोड़ों की चोरी हो जाती है। जी। कितना दिन हुआ घटना का? 16 तारीख को रात के 1:30 बजे हुआ था, यानी कि 17 तारीख को सुबह 1:30 बजे के 2 बजे के बीच। आज 10 दिन के बाद फिर मीडिया को जानकारी देने का क्या मतलब है? एक्चुअली हम लोगों को, यानी कि लोहिया नगर थाना से कोई कंप्लेन नहीं है। लोहिया नगर थाना ने हमारे काम के लिए हमेशा तत्परता दिखाई। जब वो 3-4 दिन तक कंटिन्यू हमारे यहाँ, हमारे गांव आसपास में लोगों के यहाँ CCTV कैमरा, छापा, सब कुछ वो लोग करते रहे, बट अभी तक, कल हम उनसे हार गए क्योंकि कल अभी तक कोई सुराग नहीं मिली। सबसे दुखद बात ये है कि इस काम में हमने जितने भी हाई लेवल के पदाधिकारी हैं उनके तक खुद भी गए, और अपनी कोई जान पहचान होने के कारण बहुत लोगों से मैंने फ़ोन भी कराया, तो हर लोग कहते थे कि अरे इतना पैरवी मत करिए, आपके काम पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपको चोर पकड़ के देने को। हम खुद DIG से मिले, हम खुद DSP साहब से मिले और SP साहब से मिले। तो इन लोगों का जो DSP साहब का जवाब हमको जो लगा वो थोड़ा सा हमारे लायक नहीं लगा। हमने कहा कि सर आप टावर डंप करवा दीजिए, इससे चोर पकड़ने की आशा हो सकती है। तो DSP साहब कहते क्या है कि क्या चोर गंजी जंगिया में आता है तो हम टावर डंप लगाएं। SP साहब से हम मिलने गए तो SP साहब बोलते हैं कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम थाना प्रभारी को बोल देते हैं, लेकिन कोई तत्परता उन्होंने नहीं दिखाई कि एक आम आदमी के जीवन की सारी कमाई और सारी जमा पूंजी चली गई। और उसके बाद थाना प्रभारी जो हमारे लोहिया नगर के विकास जी हैं उनसे हम हमेशा मिलते रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कार्य हो रहा है। 1-2 बार हम थाना में किसी से चर्चा भी किए कि क्या हम लोग मीडिया के पास जाएं, तो उन्होंने कहा कि सर आपके काम में हम लोग बहुत तत्परता दिखा रहे हैं, मीडिया से जितना दूर रहिएगा उतनी आसानी से आपका चोर पकड़ा जाएगा। एक चोर संदिग्ध पाया गया CCTV कैमरा में, जो ठीक एग्जैक्ट चोरी होने के टाइम में वो हमारे घर की तरफ देख रहा है, जिसको थाना प्रभारी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये 2:30 बजे इसी तरफ देख रहा है, कहीं ना कहीं उसका हाथ है। पहला दिन जब हम लोग थाना पे गए तो बड़ा खुशी महसूस हुई थी कि वहाँ पे एक मैडम थी जिन्होंने कहा कि लगता है कि आपका केस कल तक ही सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा कैसे मैम? तो जो चोर पकड़ाया गया है वो उसने स्वीकार लिया है कि मैंने लाइनिंग दिया। लेकिन 3-4 दिन के बाद हमारे पास फ़ोन आता है, जब मैंने पूछा कि सर कुछ इसमें हमें लुप में क्लू मिला, तो नहीं, चोर को हम छोड़ देंगे क्योंकि थाना में रखने का अधिकार हमारा नहीं है, अगर केस करेंगे तो ये जेल से छूट जाएगा। और इस तत्परता पे उन्होंने छोड़ दिया। जो लड़का पकड़ा गया था उसका बैकग्राउंड अगर लोहिया नगर थाना में चेक किया जाएगा तो वो इसी कार्य में हमेशा संलिप्त रहता है और हमेशा किसी न किसी कारण से थाना उसको उठा के ले जाती है। कहाँ पे ये घटना हुई है? ये घटना गांधी चौक बागी वार्ड 11 में हुई है। आनंद जी वार्ड पार्षद घर के जस्ट पीछे हुई है, चित्रकूट मंदिर के जस्ट बगल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेश कुमार हुआ। स्थानीय निवासी? जी, मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ। और इस चोरी से सबसे बड़ा है क्या कि हमारा घर का बच्चा, हमारी घर की औरत पूरा ट्रॉमा में आ चुकी है और एक समान ज़िंदगी हम नहीं जी पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि अभी जो जनजी का हुआ है दिल्ली में, ऐसा हम लोग भी ना करें। तो इसके लिए हम हर पदाधिकारी से हाथ जोड़ रहे हैं कि हम लोग भी आगे कोई ऐसा स्ट्राइक ना करें। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ बड़े पदाधिकारी हैं, कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दें, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद हम पूरा परिवार SP थाना के सामने धरना देने के लिए बेबस हो जाएंगे। मैं शुरू से, जब से ये घटना हुई है उसी रात से और सुबह से मैं यहाँ पे साथ में इसके साथ रहा हूँ, इसको दिलासा देने के लिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ और एक ये कहना चाहता हूँ, जो मैं प्रक्रिया देखा हूँ, मैं सारे, चाहे लोहिया नगर थाना हो, चाहे DIG साहब हो, चाहे SP साहब हो, चाहे DSP साहब हो, लोग कहता है ना कि अगर सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कुछ मत छुपाओ, और डॉक्टर को कौन विश्वास करो। वो वकील के पास अगर कचहरी जाते हैं तो जो वकील है उसके पास सारी सच्चाई बताते हो, उस पर विश्वास करो। लेकिन इस दरमियान में, इस केस में हम देखें कि जितने भी लोगों के, प्रशासन में जितने भी लोगों के पास गए, उन लोगों का सीधा कहना ये हुआ कि आप लोग, ये चोरी का घटना जो हुआ, मतलब हम मदद का गुहार लगाने के लिए गए और एक तरह से हम लोगों को सीधा ये कहा गया कि ये चोरी की घटना आम बात है, ये चोरी हुआ, इसको आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए और भूल जाइए। मतलब हम लोगों को आश्वासन देने की जगह पे वो सिर्फ ये आश्वस्त किए
कि ये घटना हो चुकी है, आप जितना जल्दी इसे उबर जाइएगा वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। किस तरह का मामला था सर हम तो इसको चोरी नहीं कहेंगे, इसको डकैती कहेंगे। और ये घटना सिर्फ इस घर में नहीं हुई है, इसके इर्द गिर्द सेम इसी तरह का घटना 3-4 घर में हुआ है। और ऐसा मैं नहीं मानता कि अगर प्रशासन चाहेगा तो ऐसी घटना, मतलब डकैती करने की घटना, ये बार बार इस तरह का एक चोर या दो चोर, कोई भी चोर बार बार इस तरह का हिम्मत या हिमाकत कर सकता है। ये दर्शाता है, अब मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं प्रशासन मौत होने का इंतजार कर रहा है कि जब मौत होगा उसके बाद हम लोग तत्परता दिखाएंगे। ये चोरी की घटना आम बात है।